तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों एंड मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मैथ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैथ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज मैथ दिवस है। 22 दिसंबर भारत का एक वह इतिहास का दिन है जिस दिन भारत ने एक महान गणितज्ञ को जन्म दिया। भारत ने एक महान गणितज्ञ को पैदा किया जिनका नाम था रामानुजन। तो आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम रामानुजन के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। थोड़ी सी जानकारी मेरे माध्यम से आप लोगों तक जाएगी। एक महान गणितज्ञ आज के दिन बहुत से लोगों को याद भी नहीं रहता है और आज का दिन हमारे लिए अति महत्वपूर्ण दिन होगा, ठीक है ना। या जो भी मैथ वाले टीचर हैं या जो भी स्टूडेंट है उनके लिए एक अति महत्वपूर्ण ये डे होता है, मैथ दिवस। और ये इस तरह तो भारत के लिए एक सम्मान की बात है कि भारत में भी एक महान गणितज्ञ रामानुजन, श्रीनिवास अयंगर रामानुजन हुए, जिन्होंने अपना पूरा लाइफ गणित के फार्मूलों में दे दिया। ऐसे ऐसे फार्मूला दिए, ऐसे ऐसे सूत्र दिए जिनका उपयोग आज हम बड़े बड़े कामों में करते हैं, बड़े बड़े रॉकेट लॉन्चर में करते हैं, अलग अलग जगहों पर किया जाता है। उन महान गणितज्ञ, महान मैथमेटिशियन के बारे में आज हम जानने वाले हैं इस लेक्चर में। तो चलिए बात करते हैं हम श्रीनिवास अयंगर रामानुजन के बारे में। उनका पूरा नाम था श्रीनिवास अय्यर या अयंगर आप कह सकते हैं रामानुजन, जिनके पिता का नाम था श्रीनिवास अयंगर और उनके माता का नाम कोमल तम्मल था। कोमल तम्मल जो एक धार्मिक किस्म की व्यक्ति थी। उस समय के लोग अक्सर, बहुत सारे लोग धार्मिक हुआ करते थे और इनकी माँ भी धार्मिक थी, जो पास के मंदिर में पूजा पाठ का जो वीणा उठाए रखती थी। हर काम में जो पूजा पाठ अति महत्वपूर्ण होता था। और इनके पिताजी एक बगल के साड़ी के दुकान पर एक मुनीम के काम किया करते थे और रामानुजन एक गरीब परिवार में, इनके परिवार में रामानुजन का जन्म हुआ। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर यानी आज के दिन 1887 को हुआ था। रामानुजन 22 दिसंबर 1887 को जन्म लिए थे और 26 अप्रैल 1920 को इनकी मृत्यु हुई थी। ये अपने लाइफ के 32 वर्ष जिए थे। एक व्यक्ति 32 वर्ष, इनका कुल लाइफ 32 वर्ष का था, ठीक है ना, 32 वर्ष। और 32 वर्ष में आजकल के लोग जो है ना 25 वर्ष में, 26 वर्ष में अब चलना सीखते हैं। चलने का मतलब कहने का अर्थ हुआ ना कि वह अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। उन्हें समझ में आता नहीं कुछ करना चाहिए। रामानुजन 32 में अपना जीवन जी लिए थे, समझिए, बहुत ही जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया था उनका। वे कहते हैं कि जो 3 वर्ष के थे ना, तो 3 वर्ष तक वो बोल नहीं पाते थे। उनकी एक प्रवृत्ति गूंगी थी, यानी बोल ही नहीं पाते थे। माँ को बहुत सारा ज़्यादा चिंता होने लगा था। इनके परिवार के कुल देवी थी निमगिरी। निमगिरी देवी, देवी का ही एक नाम है, एक रूप है निमगिरी देवी। और निमगिरी देवी इनकी कुल थी, कुल देवी थी। और जो भी कुछ समस्याएं होती थी ना, ये नीलगिरी देवी से अपनी समस्याएं को कहते थे। इनकी माँ गुहार लगाती थी, चलो भैया गुहार लगाया जाए, माँ सुनेगी, ऐसा एक विश्वास था। और 3 वर्ष के बाद कहीं इन्होंने बोलना शुरू किया था
1987 में 1887 में जन्म हुआ और 1892 में 92 में इनका एक प्राइमरी स्कूल में दाखिला करा दिया गया। पढ़ने में भी अव्वल दर्जे के विद्यार्थी थे, बिल्कुल तेज प्रवृत्ति के, छोटी सी उम्र में टीचरों के छक्के छुड़ा देते थे। इनके दिमाग में हमेशा अलग अलग क्वेश्चन चलते रहते थे, अलग अलग दिशा के क्वेश्चन, जैसे सूर्य और पृथ्वी की, बादल और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, संसार के पहला व्यक्ति कौन था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते थे कि जो शिक्षक थे उनके छक्के छूट, शिक्षकों के छक्के छूट जाते थे। कहाँ से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं भैया, कहाँ से इनको क्वेश्चन आ रहा है। और अच्छे प्रवृत्ति के होने के कारण 1897 होते ये 10 वर्ष की मात्र उम्र में अपनी प्राइमरी शिक्षा पूरी कर ली इन्होंने, ठीक है। और 13 वर्ष होते गणित के अनेकों फार्मूला दे डाले, ले जाओ भाई राज करो, लिख डाले। एक समय की घटना है कि ये बात पढ़ने के लिए ये अपना जो रूम था ना, इनका कुछ रूम बाकी था खाली, तो इतना ज़्यादा गरीबी से गुजर रहे थे ना उस टाइम इनका परिवार, उस रूम को भाड़ा पर देना पड़ा। पढ़ने वाले लड़कों को भाड़ा पर दे दिया, सब भाई चलो आप लोग रहो, कुछ जो भी कुछ मिल जाए। और वे ग्रेजुएट लेवल के लड़के थे और ये गए उनके घर पर एक बार, और वहाँ से इन्होंने एक बुक लेकर चले आए, मैथ का बुक, इसमें इंटीग्रेशन वगैरह था, लेकर आए। और लेकर आने के बाद बनाना शुरू किए। कहा जाता है कि जो क्वेश्चन उनके प्रोफेसर से फंस गया था, नहीं बना था, वे क्वेश्चन अबानुजन स्लेट पेंसिल पर बनाते थे, स्लेट पेंसिल में बनाकर रख दिए थे। जब वो लड़के अगले दिन आए ना बुक अपना मांगने के लिए, जब वो सॉल्यूशन को देखे कि दो हम अपने सर को ले जाकर दिखाएंगे। जब सर ने देखा तो कहा कि कोई पीएचडी वाला ही बनाया होगा पक्का। तब पता चला कि नहीं सर, एक 8वीं क्लास में पढ़ने वाला लड़का ने बनाया है। वो चक्कर आ गए, इतने दिमाग के तेज थे, ठीक है। मतलब ये सोचो कि एक बार जब निमगिरी मंदिर में प्रसाद बांटने का काम चल रहा था, तो उसे देखकर उन्होंने प्रसाद का अंदाजा लगा दिया कि कितने लोगों, अंदाजा नहीं बिल्कुल एक्यूरेट मान दे दिया कि प्रसाद है, कितने लोगों को मिलेगा, कितने लोग इस प्रसाद से वंचित रह जाएंगे। और प्रसाद बांटने के बाद सेम प्रोसेस वही हुआ। तो ऐसे थे रामानुजन, उनका दिमाग बिल्कुल कंप्यूटर से भी तेज चलता था। हुआ क्या कि ये जब यहाँ से पढ़ने के लिए इनको भेजा गया कि जाओ उच्च विद्यालय में एडमिशन करा लो, तो 12th में इन्होंने एडमिशन कराया। और इनकी दोस्ती कुछ मैथमेटिशियन, गणित के प्रेमी बच्चों से, दो बच्चे थे इनके मित्र, उनसे हुई। और इनका जो ध्यान था ना बिल्कुल केंद्रित हो गया गणित में, गणित का प्रेमी बन गए। और गणित के प्रेमी होने के कारण ये अदर सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं दे पाते थे ना, इन्हें अच्छा ही नहीं लगता था, केवल गणित और अंग्रेजी 2 सब्जेक्ट इनको अच्छा लगता था। इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट इनको बिल्कुल भाता नहीं था। और यही कारण हुआ कि 12th के एग्जाम में ये फेल कर गए। 12th के एग्जाम फेल कर गए तो फिर इन्होंने प्राइवेट से एग्जाम दिया, फिर फेल कर गए। लो भैया, मैं एक सब्जेक्ट मैथ में पास करते थे, मैथ में 100 में 100, बाकी सब्जेक्ट नील बटा सन्नाटा। और इसी डिप्रेशन टेंशन में पिताजी है तो बोलेंगे ना, क्या कर रहे हो, क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो बाकी सब्जेक्ट पर। मतलब सोचिए, आजकल के बच्चों को गार्जियन पढ़ने के लिए डांटते थे, भाई मैथ पढ़ो, ये पढ़ो। मैं भी देता हूँ अपने बच्चों को कि भाई मैथ पढ़ो भाई। और उस समय के गार्जियन रामानुजन के पिताजी
इन्हें मैथ न पढ़ने के लिए डांटते थे कि मैथ छोड़कर दूसरे सब्जेक्ट पर ध्यान दो। और क्या हुआ कि ये 1905 में पिताजी के डांट के कारण भाग गए, घर से चले गए। घर से भागकर विशाखापट्टनम चले गए। बता दें कि इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु से भागकर विशाखापट्टनम चले गए और विशाखापट्टनम में वहाँ की राजमुनरी नामक एक मंदिर है। उस राजमुनरी मंदिर में ये अपना 1 माह बिताए। पिताजी खोज रहे हैं भैया, 1 माह तक जब नहीं मिले, पिताजी ने पेपर में ऐड दे दिया कि कहीं भी हो आ जाओ, हम नहीं डांटेंगे, नहीं फोर्स करेंगे। 1 महीने बाद कहे कि चलो एक बार और चला जाए, ट्राई किया जाए। फिर एक बार एग्ज़ाम के लिए फॉर्म प्राइवेट से भरा गया। इस बार भी अनुत्तीर्ण, फेल हो गए। अब पिताजी का जो ध्यान है ये नहीं सुधरने वाला है बिल्कुल, इसका तो कुछ उपाय करना ही पड़ेगा। अब पहले का लोग आज भी जब लड़का कुछ ऐसा काम करने लगे जो गार्जियन को अच्छा ना लगे तो विवाह करा दो, शादी करा दो। और वहीं रामानुजन का भी हुआ, रामानुजन का विवाह करा दिया गया। ठीक है, विवाह में भी लड़की का उम्र मात्र 10 वर्ष। सोचिए, लड़की का उम्र था मात्र 10 वर्ष और 10 वर्ष की लड़की से इनका विवाह 1909 में करा दिया गया। 1909 में इनका विवाह करा दिया। इनका भी कुछ ज़्यादा उम्र नहीं था, फिर भी अरे 87, 13 और इधर 9, लगभग 22 वर्ष की उम्र थी और लड़की का उम्र मात्र 10 वर्ष और विवाह करा दिया गया। अब विवाह के पहले उस समय चलता था, कमर बाल विवाह चलता था, करा दिया जाता था, ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं था, विवाह करा दिया गया। चलो भाई, एक और बात बता दें कि रामानुजन 1902 में ही क्वाड्रिक इक्वेशन और क्यूब घन जैसे गणित के क्षेत्रों में इन्होंने अपना एक ऐसा मेथड दिया था ना, जिसके मेथड पर आज हम लोग बना रहे हैं ना, मैथ, घन का, क्यूब का, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई भुजा क्यों, फॉर्मूला लगा रहे हैं। इन्होंने एक ऐसा मेथड दिया कि पूरे चैप्टर को ही आसान कर डाला रामानुजन ने। ये भी इनका एक बढ़िया अच्छा लक्ष्य था। अब इनका विवाह जानकी से करा दिया गया। चलो भाई, विवाह है तब जिम्मेदारी बढ़ेगी, जिम्मेदारी बढ़ेगी तो अब ऐसा काम नहीं चलेगा, कमाना तो पड़ेगा ना कि ठीक है, अब कमाना तो पड़ेगा। और कमाने के लिए वहाँ तमिलनाडु से एक फेमस शहर है मद्रास, ये मद्रास के लिए रवाना हो जाते हैं। और यहाँ पर कुछ किस्से हैं जो सुनाता हूँ आप लोगों को। मद्रास जाते हैं। मद्रास एक जो साहूकार होता है वो उसके पास में काम के लिए जाते हैं। साहूकार कहता है कि सुने हैं कि आपका मैथ बहुत अच्छा है, तो आप यहाँ क्या हिसाब किताब को संभाल लेंगे? कि बिल्कुल, मैथ तो मेरा बहुत अच्छा है, संभालने की बिल्कुल। ट्रायल लेने के लिए दिया गया हिसाब किताब करने को, ये ट्राइगोमेट्री लगाकर उसमें इंटीग्रेशन लगाकर इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके दे दिए ना, और जो साहूकार है उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अरे साहूकार कहाँ, वहाँ जोड़ घटाओ प्लस माइनस करने वाला ये इंटीग्रेट लगा कर दिए इतना छोटा में, उसको क्या समझ में आएगा? कि नहीं भैया, आप यहाँ से जाओ, आपके लिए मेरे पास कोई काम नहीं। और कहीं भी जाते थे ना, अपनी नोटबुक लेकर जाते थे। बिल्कुल, मैथ का इन्होंने जो फार्मूला दिया था उसे हमेशा अपने साथ रखते थे। ठीक है ना, उस समय इनकी बहुत ज़रूरत थी, फार्मूलाओं की ज़रूरत थी। ठीक है ना, तो उस समय बहुत फेमस होता है। ठीक है ना, आज भी बहुत सारे फार्मूला है जो बहुत सारे लोग देते हैं, लेकिन रामानुजन के जैसा उनका नाम नहीं आता है, इतने फेमस थे। फिर वे मद्रास में नौकरी के तलाश में भटकते रहे और बीमार पड़ जाते हैं। इतने तेज बीमार पड़ते हैं, वापस अपने गांव आते हैं और आने के बाद इन्हें लगता है कि मैं अब नहीं बचने वाला हूँ। 1910-11 की घटना है लगभग। और ये अपने मित्र राम गोपालाचारी
को अपना नोटबुक देते हैं और कहते हैं कि भैया ले जाओ इसे प्रोफेसर को, कॉलेज के जो कॉलेज था कॉलेज के प्रोफेसर को देना और कहना कि ये मेरी मेहनत है, काबिलियत है, मैं मतलब वो बचने वाला नहीं। इनके मन में विश्वास होता है, लेकिन ये बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं। और ठीक होने के बाद वापस अपने नोटबुक को ले लेते हैं और कहते हैं मेरी मृत्यु के बाद देना है, इसलिए वो रखे रहते हैं कि भाई जब मृत्यु हो जाएगी तब हम दे देंगे जैसा है। लेकिन ठीक होने के बाद वो नोटबुक को वापस ले लेते हैं और इसके बाद इनके एक मित्र के सलाह पर एक मैथ के ग्रुप में इनको ज्वाइन कर लिया जाता है, शामिल कर लिया जाता है, जिससे इनको वेतन के उनसे पूछा जाएगा। उनका जब काबिलियत को देखा गया, जो भारत के मैथमेटिशियन का ग्रुप था उस ग्रुप में इनके काबिलियत को देखा गया तो कहा गया कि नहीं, लड़की में जान है, चलो इसे सेलेक्ट कर लिया जाए। सेलेक्ट होता है, कहते हैं कि क्या चाहते हो तुम? तो कहे कि भाई देखो बहुत ज़्यादा गरीबी से तो हम गुजरे हैं, मुझे कुछ नहीं, रोज़गार चाहिए, कुछ आमदनी चाहिए, इनकम चाहिए। ठीक है, 25 रुपये वेतन बांध देते हैं, महीनवारी 25 रुपया, इनकी इनकम 25 रुपया महीनवारी थी। ठीक है, और यहाँ वहाँ से इनको एक मार्ग मिलता है। इसलिए कहते हैं कि भाई फर्स्ट में जो भी काम आपको मिले ना, काम करो, बड़े के तलाश में रहो, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन बड़ा ही मिलेगा तब हम करेंगे, ये बहुत गलत बात है। जो भी काम आपको मिल रहा है ना, वहीं से शुरुआत करो, बड़ा तो अपने आप बन जाओगे आप एक ना एक दिन। ठीक है, तो वैसे ही कुछ बातें हैं और वहाँ से इन्होंने, इनके वहाँ के जो लोग थे कुछ दोस्त भी बने। प्रोफेसर ने इनका जो मैथ का फार्मूला है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को भेजा वहाँ के प्रोफेसर को, और वहाँ के प्रोफेसर जब इसे देखे तो पहले तो लगा कि कोई मजाक है, इंडियन मैथ का फार्मूला, इम्पॉसिबल, मजाक लगा। लेकिन जब वो देखे ना, हार्डी नाम था उनका, हार्डी अपने साथी को भी दिखाए कि नहीं, लड़की में जान तो है, मिलना चाहिए एक बार जरूर। वहाँ से एक लेटर लिखे, जांच पड़ताल किए, भारत के जो थे उनसे बात किया था, हाँ भाई रामानुजन है, बहुत अच्छा मैथमेटिशियन है, ठीक है, उनको इंग्लैंड बुलाया जाए। रामानुजन को पहला बार प्रस्ताव मिला इंग्लैंड जाने का, लेकिन ये धार्मिक प्रवृत्ति के थे। जब इनसे पूछा जाता था ना कि भैया आपको ये फार्मूला कहाँ से आते हैं, तो ये कहते थे कि मेरी जो देवी है ना, वो सपने में आती है। ठीक है, जो मानता है वो मानेगा, जो नहीं मानता उसके लिए तो कहते थे कि एक देवी, मेरी देवी जो है वो सपने में आती है, अब मुझे फार्मूला बता कर जाती है, अब मैं उसी को नोट कर देता हूँ, बस यही है मेरा। जिस पर बहुत सारे लोग विश्वास करते थे, कोई नहीं करता था। अब अंग्रेज क्या विश्वास करेंगे इस बात पर? फिर उससे क्या मतलब है भैया, हमें तो फार्मूला से मतलब मिल रहा है, अच्छी बात है। और इनके धर्म में, परंपरा में था कि हिंदू लोग यदि समुंदर पार करेंगे तो पाप लगता है, समुंदर पार नहीं करना चाहिए हिंदुओं को, ऐसे प्रवृत्ति थी। ठीक है, फिर इनकार कर देते हैं कि नहीं, हम नहीं जा सकते हैं। उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर प्रस्ताव, थोड़ा सा और प्रेशर डाला जाता है, ये अपने मम्मी पापा को मनाते हैं कि नहीं मान जाइए आप लोग, ऐसी बात है। और मम्मी पापा मानेंगे क्यों नहीं माने, कैसे मानेंगे? रात को इनकी माँ सपना देखे कि जो देवी है वो कह रही है कि भाई उसे जाने दो, उसे जाने दो। और देवी के आदेश पर जो माँ है कहते बेटा जा। और रामानुजन 1913 की बात है, इंग्लैंड जाते हैं और प्रोफेसर हार्डी के साथ काम करने का मौका मिलता है। और बहुत जल्द ही वहाँ के जो रॉयल सोसाइटी है, बड़े बड़े अंग्रेज अफसरों की सोसाइटी, उनमें सदस्य चुने जाते हैं रामानुजन। उस समय की बड़ी बात थी, गर्व की बात थी कि एक जो देश गुलाम है और उस गुलाम देश के नागरिक को रॉयल सोसाइटी का सदस्य बनाया जाए, बहुत बड़ी बात है उस समय के लिए। और देखिए यहाँ पर कहेंगे
कि देश तो गुलाम था, लेकिन रामानुजन की काबिलियत के सामने अंग्रेजों को झुकना पड़ा। और रामानुजन 1918 तक लगभग अच्छे काम किए और इनके बीच में स्वास्थ्य 1916 में 16 तक में 16-17 के आसपास। देखिए, रामानुजन शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति थे और इंग्लैंड में अंग्रेज मांस मदिरा करने वाले लोग, उनके बीच में रामानुजन को रहना पड़ा। लेकिन रामानुजन कभी अपने शाकाहारी से कंप्रोमाइज़ नहीं किया। ये हर चीज़ को पढ़ कर देखते थे कि देखकर इसमें मांस तो नहीं है, कोई अंश तो नहीं है, और अपना भोजन स्वयं बनाते थे, खाते थे। और मैथ इनका इतना मैथ में लीन हो गए प्रोफेसर हार्डी के साथ काम करते करते कि कभी कभी एक बार की बात है, पाई के मान को एनालाइज कर रहे थे रामानुजन, पाई को मान को एनालाइज कर रहे थे और प्रोफेसर हार्डी को कहीं जाना था दूसरे देश, द्वितीय विश्व युद्ध भी शुरू था, प्रथम विश्व युद्ध भी शुरू था उस टाइम। तो बैठे थे कि भाई चलो पाई के मान पर लगे हैं। प्रोफेसर हार्डी जाकर 3 दिन के बाद आ गए तो देख रहे हैं कि रामानुजन बैठकर लगे हैं उसी में। क्या हुआ रामानुजन के समय का पता ही नहीं चला, ना भूख ना प्यास। इसलिए कहते हैं भैया कि यदि आपका मन लग जाए ना किसी काम में, पढ़ने में मन लग जाए तो भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, नींद नहीं आएगी। है समझ में? तो बहुत जरूरी चीज़ है, ठीक है। और इस तरह रामानुजन इतने ज़्यादा अपने मैथ के रूप में, मैथ के खोज में व्यस्त हो गए कि इनको खाने पीने का नहीं सूझा, खाना बनाना भूल जाते थे, खाना भूल जाते थे, और इसका असर इनके स्वास्थ्य पर हुआ और स्वास्थ्य इनका खराब होने लगा। इनको टीबी हो गया था, 6 लोग टीबी। उस समय टीबी का कोई खास परमानेंट इलाज नहीं था। इन्हें दाखिल हॉस्पिटल ले गया गया और वहाँ पर भी डॉक्टरों के निगरानी में भी ये उल्टा सीधा काम कर बैठते थे। डॉक्टर मना करते थे कि नहीं, आप रिसर्च नहीं कर सकते, दिमाग नहीं लगा सकते, आराम करना चाहिए। अब ये रमता जोगी व्यक्ति, मैथ में चलने वाला, कहाँ से आराम करेगा? ये नहीं काम कर पा रहे थे। तो एक बार की घटना है, जो हॉस्पिटल के बाथरूम था, लैट्रिन था ना, बाथरूम, उसी में जाकर बैठ गए और वहाँ पर अपने मैथ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगे। सॉल्व करते करते 4 घंटा बिता दिए। बाहर जो है तो दरवाज़ा ठोक रहे हैं। 4 घंटे के बाद उधर से निकले, डॉक्टर पकड़ कर, चलो भाई यहाँ से तुम जाओ, तुम्हारे हॉस्पिटल में कोई जगह नहीं है, जाओ, तुम्हें हॉस्पिटल में रखने लायक नहीं हो तुम। 4 घंटे दरवाज़ा खटखटाते रहो, कोई नहीं खोल रहा है भैया। और निकल कर रहे कि एक ही तुम फार्मूला हमने सॉल्व किया अभी तक, कि नहीं भैया हाँ तुम जाओ यहाँ से, आप तुम्हारे बस की बात नहीं है यहाँ पर आना। और डॉक्टरों ने सलाह दिया कि नहीं, इनको वापस इनके गांव भेजना चाहिए और वहाँ पर अपने परिवार के बीच में रहेंगे तो बहुत जल्दी सही हो जाएंगे। लेकिन 1918 तक तो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के कारण आवागमनी का जो एरिया था वो बंद हो चुका था, बंद पड़ चुका था, नहीं तो 1917 में ये आ जाते। 1918 के बाद जब ये चालू हुआ तो रामानुजन को भारत भेजा गया, वापस तमिलनाडु भेज दिया गया पैतृक घर पर। और इनका स्वास्थ्य इतना खराब था कि देखिए, इनके स्वास्थ्य खराब होने के पीछे के एक और कारण है। जब रामानुजन 1913 में गए थे ना, तो ये अपनी पत्नी से वादा किए थे कि मैं जाकर प्रत्येक सप्ताह में मैं आपको एक पत्र जरूर लिखूंगा। पत्नी ने भी वादा किया था कि मैं भी जरूर आपको रिप्लाई दूंगी, पत्र लिखूंगी। वहां पर जाने के बाद रामानुजन तब पत्र लिखते रहे, लेकिन इधर से रिप्लाई नहीं गया। अब ये पत्नी की गलती नहीं है, पत्र आता था तो रामानुजन के माँ को मिलता था। और रामानुजन अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। और माँ क्या करते थी, माँ किसी ज्योतिषी से इनकी मुलाकात हो गई थी कभी, और ज्योतिषी बता दिया था कि देखो, यदि तुम्हारी
मतलब उसकी रामानुजन की पत्नी उनके साथ रही ना तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, वह जिंदा नहीं रहेंगे। जब पहली बार बीमार पड़े थे तो इनकी माँ ज्योतिषी से दिखाई थी तो ऐसे बोल दिए थे। और इसी कारण से ना माँ का प्रयास रहता था, दुश्मन नहीं थी, लेकिन माँ का अपने बच्चों के प्रति प्रेम था और प्रयास रहता था कि अपने बहू को अलग रखे अपने बेटे से, ठीक है ना, जिससे वह जिंदा रहे। और इसलिए जो पत्र है ना, पत्र को रख लेती थी। पत्र मिलेगा पत्नी को तब ना रिप्लाई देगी। पत्नी ने भी 1-2 बार कोशिश किया पत्र भेजने का, तो वो तो नहीं जाएगी डालने, तो लिख कर देती थी पत्र बाबूजी को, माँ को कि ले जाओ पोस्ट कर दो। वो पत्र को रख लेते थे, पोस्ट नहीं करने देती थी। तो ये भी एक कारण था। पत्नी के वियोग में भी इन्होंने खान पान को छोड़ा और काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ गए। जब वापस आए तब भी माँ पत्नी से दूर रखने का प्रयास कर रही थी। बाद में माँ ने कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, मैं इससे दूर रहूँगा तो मर जाऊँगा। और अंतिम समय में पत्नी के साथ थे और इनको पता चल गया था, इनकी जो गणित थी, गणित विद्या, इसे पता चल गया था कि मैं कल मर जाऊँगा। यानी 26 अप्रैल का समय था 1920। पता था 25 अप्रैल को ही कि मैं कल मेरे मृत्यु हो जाएगी। और रामानुजन ने 25 अप्रैल को बैठकर थ्योरम लिखा, एक ऐसा थ्योरी लिखा जिसका उपयोग आज हम हमारे पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग के रूप में किया जाता है या उसका संभावना है भविष्य में करने का। उस थ्योरी को इन्होंने लिखकर तब अपने पत्नी को देखा कि भाई इसे देश की संपत्ति इसे जरूर देना, और अगले दिन मर गए थे रामानुजन, एक भारत का महान गणितज्ञ रामानुजन कि 32 वर्ष की उम्र में, केवल 32 वर्ष का उम्र था उनका, अब 32 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है। एक महान गणितज्ञ जो हमें छोड़कर चला जाता है क्षय रोग के कारण। सोचिए रामानुजन और कुछ वर्ष तक जिंदा रहते तो कितनी महान महान फार्मूलाएं देकर जाते। उनके दिए हुए फार्मूला आज भी बहुत सारे फार्मूला प्रूव नहीं हुआ है, हो रहे हैं धीरे धीरे। उसी फार्मूला का यूज होता है बड़े बड़े रॉकेट में, उसका उपयोग किया जाता है, लेकिन अभी तक उस फार्मूला को प्रूव नहीं किया गया है। धीरे धीरे कहा जाता है कि 1950 तक वो फार्मूला सिद्ध होंगे रामानुजन का। तो देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जन्म ही होता है महान कार्य करने के लिए, अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए। भगवान हमेशा अपने 10 रूप 4 हाथ वाले अवतार में नहीं आएंगे। भगवान कभी कभी हम जैसे मनुष्यों के रूप में भी आते हैं और बड़े बड़े कार्य करके चले जाते हैं। देखिए इनका जो इतना फार्मूला था, अंतिम फार्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पूरे पृथ्वी के लिए, वह फार्मूला देकर ये मरे थे 32 वर्ष की उम्र में। और कितने लोग हैं भाई, कितनों को क्षय रोग टीबी होता होगा, लेकिन कोई नहीं मरता है, रामानुजन मर गए। तो महान पुरुषों का जन्म ही होता है अच्छे कर्म करने के लिए। जब उनकी अवधि पूरी होती है, काम पूरा होता है, चलो भाई यहाँ से हो गया काम। तो कभी कभी भगवान इन रूपों में भी आते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा समझ में आया है इस रामानुजन की जीवनी से। और हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगा, ठीक है। एक टीचर के लिए, एक भारत के जिम्मेवार नागरिक के लिए रामानुजन का महत्व समझना अति जरूरी है। रामानुजन क्या थे? भारत का एक कहे तो हीरा थे रामानुजन। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। धन्यवाद। आप सभी को मैथ दिवस की बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही आप लोग आगे बढ़िए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।